हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द फ्लटर ग्लो। आज की इस वीडियो में हम अपनी फ्लटर एप्लीकेशन के अंदर पोस्ट की एक एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे जो कि एक लॉगिन टाइप की एपीआई होगी। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि मैंने जस्ट एक यूज़र इंटरफेस यहाँ पे क्रिएट करके रखा हुआ है ताकि हमारा जो है वो टाइम वेस्ट ना हो। तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने क्रोम ब्राउज़र में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे डमी जेसन और इसमें आपने ऑथ वाले पे क्लिक करना है। तो ये हमें लॉगिन की एपीआई प्रोवाइड कर देगा जो कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पे ऑलरेडी कुछ ने कुछ कोड जो है वो बना के रखा हुआ है, लेकिन ये किसी और लैंग्वेज के अंदर है। हम जस्ट यहाँ पे अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो है वो निकाल लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले यूआरएल वो डेफिनेटली हम ज़रूर निकालेंगे। तो यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए ये यूज़र नेम और पासवर्ड। अब ये दोनों फील्ड जो हैं ये रिक्वायर्ड हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी जब एप्लीकेशन पे या किसी वेबसाइट पे जहाँ पे भी आप लॉगिन करते हैं तो ये दोनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करना ज़रूरी होती हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज़ मिस होगी या कोई एक भी चीज़ गलत होगी तो आपको वो लॉगिन नहीं करेगा। तो ये दोनों चीज़ें क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। इट मीन्स कि ये हमने सर्वर के ऊपर हर हाल में भेजनी ही भेजनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक यूज़र नेम की है और एक पासवर्ड की। मैं यूज़र नेम को पहले यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो हमारी, क्योंकि ये की जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट वही होनी चाहिए। तो बॉडी फॉर्म डाटा और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और मैं पासवर्ड को भी यहाँ से उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। अब इनकी वैल्यू भी हम यही यहाँ से पिक करेंगे। उसकी रीज़न मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्यों करेंगे। यूज़र नेम के सामने उसकी वैल्यू और पासवर्ड जो है उसके सामने उसकी वैल्यू हम वही डालेंगे। अब ऐसा क्यों किया हमने, अब खुद से अपनी वैल्यू क्यों नहीं डाली? उसकी रीज़न ये है कि अब ये वाला जो यूज़र है, ये जो भी नाम लिखा हुआ है या उसका जो भी पासवर्ड है, तो ये वहाँ इस वाली डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो हम उसी यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। अगर कोई यूज़र वहाँ पे रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर हम उसको लॉगिन कैसे कर सकते हैं? तो ये उन्होंने एक यूज़र क्रिएट करके उसकी जो क्रेडेंशियल्स थे वो उसने हमें प्रोवाइड कर दिए कि आप ये वाला यूज़र नेम और ये वाला पासवर्ड इसको यूज़ करके आप जो है उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी। तो मैं यहाँ से पहले इसको पोस्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेंड के बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए हमारा रिस्पांस हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे हर एपीआई को इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि हम खुद से सारा कोड लिखते हैं और अपनी एपीआई को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। और दूसरा मेथड जो है वो कौन सा है कि वो ये जो पोस्टमैन सॉफ्टवेयर, ये जो आपको वाइट कलर का नज़र आ रहा है, ये हम पे थोड़ा सा मेहरबान है। इसने हमें यहाँ पे एक फंक्शंस यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखें साथ में आ रहा है कोड। ठीक है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आके सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको .http सेलेक्ट कर लेना है, डायो नहीं करना, क्योंकि हम अभी के लिए http के साथ यानी कि http के पैकेज यूज़ करके हम इस वाली एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, और ये हमें उस एपीआई का कंप्लीट कोड जो है वो जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पे देखें हम ये वाले दो पैरामीटर भेज रहे थे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो ये दोनों पैरामीटर्स भी उसने यहाँ पे लाके हमें बना के दे दिए हैं हमारे कोड के अंदर। मैं इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके वापस से अपने प्रोजेक्ट में आते हैं। और यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि HTTP का ये वाला जो पैकेज है इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर लेना है एज HTTP करके। ये क्यों किया? क्योंकि हमने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ताकि यहाँ से हम वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकें जो कि इस पैकेज के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। वो मेथड हो सकते हैं या फंक्शंस हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हम इसके थ्रू एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ, फ्यूचर वॉइड, और इसका मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन एसिंक। और यहाँ पे मैं वो वाला कोड पेस्ट कर दूंगा इस फंक्शन के अंदर जो हमने पोस्टमैन से कॉपी किया था। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं इसको बंद कर दूं।
अब यहाँ पे आप पहले ये समझेंगे ये किस तरीके से वर्क कर रहा है ये कोड। सबसे पहले उसने क्या किया कि http डॉट मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट, एक रिक्वेस्ट यहाँ पे वो फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा है कि अभी हमने सेंड नहीं की, लेकिन वो रिक्वेस्ट में अब यहाँ पे ये वो डिसाइड कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें हमने भेजनी है इस वाले यूआरएल पे। ठीक है, सबसे पहले वो कहेगा कि ये एक पोस्ट की एपीआई है, वो सबसे पहले ये बता रहा है कि ये एक पोस्ट की एपीआई है, और उसके बाद दूसरा जो पैरामीटर है वो हमारा है यूआरआई। क्लियर होगी यहाँ तक बात। और इसको उसने सेव करवा लिया एक रिक्वेस्ट के अंदर। अब ये वाली रिक्वेस्ट जो है ये देखिए यहाँ पे सेंड हो रही है। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट सेंड के जब कंपाइलर इस वाली लाइन पे 22 पे आएगा तो फिर ये रिक्वेस्ट सेंड होगी। उससे पहले क्या हो रहा है, उससे पहले ये हो रहा है कि एक रिक्वेस्ट क्रिएट हुई, क्रिएट होने के बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट, ये वाली रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स डॉट ऐड ऑल करके उसने यहाँ पे एक मैप ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हम सेंड करने से पहले बता रहे हैं कि ये वाले जो पैरामीटर्स हैं ये भी आपने लेके जाने हैं अपने साथ सर्वर के ऊपर, क्योंकि ये वाले पैरामीटर जाएंगे तो ही हमारी जो है वो एपीआई इंटीग्रेट होगी। तो मैं इसको कंट्रोल एस कर लेता हूँ। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि ये फील्ड्स जो हैं ये भी साथ जाएंगी इस वाली रिक्वेस्ट के। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ तक हमने रिक्वेस्ट सॉरी अपनी फील्ड्स ले ली। फील्ड्स लेने के बाद अब यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड कर रहा है, रिक्वेस्ट डॉट सेंड। और सेंड करने के बाद जाहिर सी बात है जब हम रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हमें उसका कोई ना कोई रिस्पॉन्स भी मिलेगा। और वो रिस्पॉन्स जो है उसको हम फिर नीचे कुछ इस तरीके से हैंडल करेंगे कि अगर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड हमारे पास 200 हो, मीन्स कि हमारी एपीआई जो है उसका रिस्पॉन्स बिल्कुल ठीक आ रहा हो, वो ठीक तरीके से काम कर रही हो कह लें कि, तो हमारे पास उसका रिस्पॉन्स एक्चुअल प्रिंट हो जाए। अदरवाइज क्या हो कि रीज़न फेज वो हमें प्रिंट करके दे दे कि क्या रीज़न है, किस वजह से हमारी एपीआई जो है वो सक्सेसफुली हिट नहीं हुई। तो यहाँ पे मैं एक और काम करता हूँ, मैं प्रिंट करवा लेता हूँ कि यहाँ पे आके हमारी एपीआई जो है वो फेल्ड हुई है, एपीआई फेल्ड। और यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ एपीआई सक्सेस। अब इस वाले फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा लॉगिन का सारा कोड एग्जिस्ट कर रहा है ना इस वाले फंक्शन के अंदर। ये सारा का सारा कोड रिस्पॉन्सिबल है लॉगिन करने का। तो मैं नीचे आके यहाँ पे इसके ऑन प्रेस में इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ दोबारा से रीस्टार्ट ही कर लेता हूँ ताकि ये कोड कंप्लीटली कंपाइल हो जाए। रन का टैब ओपन करता हूँ तो ये हमारा प्रोजेक्ट रीरन हो चुका है। मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करूंगा। अभी हमने यहाँ पे कोई फील्ड्स में डाटा ऐड नहीं करना है क्योंकि अभी हमने इस चीज़ को हैंडल नहीं किया। यहाँ पे ये देखें, ये अभी हार्ड कोडेड वैल्यूज जा रही हैं, सेम वही वैल्यू जो वहाँ पे हमने पोस्टमैन के अंदर इंटर की थी। अभी यहाँ पे कोई वैल्यू हमने चेंज नहीं की थी, लेकिन नेक्स्ट हम वो वाली वैल्यू, वो वाले वेरिएबल या वो वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे जो ये वाली वैल्यू को कैरी करेगा। यानी कि जहाँ पे हमारी ये दोनों टेक्स्ट फील्ड्स की वैल्यू जाके सेव होगी, वो हम इस जगह पे वेरिएबल को ला के रख देंगे, तो हमारी वैल्यू जो हैं एक्चुअल जो यहाँ पे इंटर की होगी वो यहाँ से सर्वर पे चली जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये जस्ट एपीआई को ये भी एक टेस्ट करने का तरीका होता है कि पहले आप हार्ड कोडेड वैल्यू दे के चेक करें कि आपकी एपीआई जो है वो ठीक तरीके से इंटीग्रेट हुई है ठीक या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें हमारी एपीआई सक्सेस का हमें मैसेज आ गया और साथ में रिस्पॉन्स भी उसने हमें प्रिंट करवा दिया यहाँ पे। ठीक हो गया जी। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हमें ये, मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर भी ये बात की थी कि ये जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ये स्ट्रिंग फॉर्म के अंदर आ रहा होता है। तो मैं यहाँ पे इसको हटा के इसकी जगह पे मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग और इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लेता हूँ या स्ट्रिंग। और मैं इसको कह देता हूँ ये होगा जी हमारा रिस्पॉन्स होगा। और इसको मैंने सेव करवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके
यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और इसकी जगह पे मैं API के आगे 2 डॉट लगा के $, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ। बल्कि ये चीज़ मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ। रीलोड किया और रीलोड करने के बाद मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए हमारा यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हो गया। क्यों लॉगिन हो गया? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अभी हार्ड कोडेड वैल्यूज़ जा रही हैं, ये वैल्यूज़ खाली नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये वैल्यू नहीं भेजता, इसको मैं रीलोड करता हूँ, मैं यूज़र नेम खाली खाली भेजता हूँ, तो फिर देखते हैं हमें क्या रिस्पॉन्स मिलता है। लॉगिन पे क्लिक किया तो ये देखिए API फेल्ड होगी हमारी, और रीज़न हमारे पास उसने क्या दी, बैड रिक्वेस्ट, कि ये रिक्वेस्ट हमारी वैलिड ही नहीं है। अब मैं दोबारा से ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। कंट्रोल Z करने के बाद इसको मैं रीलोड करके अब फिर से लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। देखिए अब फिर से जो है हमारी वैल्यूज़ वो हमें मीन्स कि हमारा रिस्पॉन्स जो है वो सक्सेसफुली आ चुका है। तो मैं इसको यहाँ से प्रिंट स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, क्योंकि ये अब हमें वेरीफाई हो चुका है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये आ गया हमारे पास रिस्पॉन्स। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। और मैं यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू अपनी सेंड करेंगे जो कि हम यहाँ से एंटर करेंगे। ठीक है, उस तो वो किस तरीके से करेंगे हम? सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है 2 टेक्स्ट फील्ड, एक ईमेल की और एक पासवर्ड की। चलिए मैं ईमेल वाली को मैं यहाँ पे इसको यूज़र नेम ही क्या देता हूँ। ये हमारी यूज़र नेम है और ये हमारा होगा पासवर्ड। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कंट्रोलर पहले हम क्रिएट करेंगे और साथ में हम पासवर्ड का भी कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लेता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ जी ये होगा जी हमारा यूज़र नेम इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और इसको मैं कंट्रोल D के साथ डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ ये होगा जी हमारा पासवर्ड का कंट्रोलर। पासवर्ड आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे नीचे आके मैं यूज़र नेम वाले कंट्रोलर को उसकी वैल्यू असाइन कर देता हूँ यूज़र नेम, और पासवर्ड वाले को पासवर्ड की वैल्यू असाइन कर देता हूँ कंट्रोलर की। अब यहाँ पे पहले हम ये चेक करेंगे क्या ये जो कंट्रोलर हैं हमारे, इनके अंदर आके वैल्यू सेव भी हो रही है या नहीं सेव हो रही। यानी कि अगर यहाँ पे अगर हमारे पास वैल्यू आएगी तो ही हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करके सेंड करेंगे। तो पहले मैं इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैं नीचे आके अपने ऑन प्रेस वाले बटन के अंदर यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ पहले यूज़र नेम, और इसको कंट्रोल D कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा लेता हूँ पासवर्ड को, और इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ रीलोड। और रीलोड करने के बाद अब हम यहाँ पे कोई डाटा इंटर करते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंटर करता हूँ adwl@gmail.com। ये एक ई ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और पासवर्ड जो है वो हम रख लेते हैं 11223344। और अभी मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पहले क्लियर कर लेता हूँ और लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो अभी अच्छा सॉरी, एक हमने मिस्टेक की है यहाँ पे। वो क्या किया, अब ये देखिए उसने हमें क्या प्रिंट करके दिया है, उसने हमें टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर जो है उसकी वैल्यू एक अजीब तरीके से प्रिंट करके दी है। ये देखें, अब हमने इसको एक्चुअल स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे ये अभी टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की फॉर्म के अंदर ही है। अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हॉवर ओवर करूँ तो यहाँ पे ये देखें ये टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर ही है अभी तक। तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या कहता हूँ, डॉट टेक्स्ट कर देता हूँ, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको भी मैं डॉट टेक्स्ट कर देता हूँ तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब मैं इसको रीलोड करके दोबारा से यहाँ पे क्लिक करते हैं लॉगिन के बटन पे। तो अब ये देखें हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। इट मीन्स कि इनके अंदर हमारी वैल्यूज जो हैं वो सेव हो रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जाके अब ये जहाँ पे हम अपनी हार्ड कोडेड वैल्यूज भेज रहे थे,
अब इस जगह पे हम यूज़र नेम की जगह पे यूज़र नेम यूज़ करेंगे और पासवर्ड की जगह पे हम अपना पासवर्ड को यूज़ करेंगे। तो इस जगह पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ यूज़र नेम डॉट टेक्स्ट, ताकि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाए, और पासवर्ड का कंट्रोलर पासवर्ड डॉट टेक्स्ट। अब यहाँ पे वो वाली वैल्यूज़ जाएंगी जो कि हमने यहाँ पे इंटर की होंगी। इट मीन्स कि अब हम यहाँ से इंटर होने वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको हम अपने सर्वर के अंदर भेजना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से नीचे आके मैं इस प्रिंट स्टेटमेंट को दोनों को ख़त्म कर देता हूँ और इसको दोबारा से मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब हमें पता है कि ये वाला यूज़र जो है ये रजिस्टर्ड नहीं है सर्वर के ऊपर, ठीक है? तो पहले हम इसी को भेज के चेक करते हैं कि सर्वर हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। मैं इस पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें एपीआई फेल्ड, बैड रिक्वेस्ट और 400, यानी कि ये जो है उसने हमें ये तीनों चीज़ें प्रिंट करके दे दी। अच्छा, आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप इस जगह पे भी इस वाले रिस्पॉन्स को प्रिंट करवा सकते हैं इसको। तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे नीचे ले आता हूँ। इसका क्या फ़ायदा होता है कि हमें ये जो रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, इसमें जो भी एरर आ रहा होता है जिसको हमारे बैकएंड डेवलपर ने हैंडल किया होता है, वो एक्चुअल एरर यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। इसको मैं रीलोड करके दोबारा से रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसको दोबारा से क्लिक किया, तो ये देखें उसने हमें अपना एक्चुअल मैसेज जो रिस्पॉन्स था वो भी उसने प्रिंट करवा दिया कि इन इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, यानी कि आपके यहाँ पे जो आपने वैल्यूज़ दी हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, हमारे क्रेडेंशियल जो हैं वो इनवैलिड हैं, ठीक है? यानी कि इस वाले को प्रिंट करवाने का हमें ये भी फ़ायदा होता है अगर इसको हमारे बैकएंड डेवलपर ने हैंडल किया हुआ तो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम क्या करें, यहाँ पे इसको लॉगिन तो कर रहे हैं, लेकिन लॉगिन करने के बाद अब डेफिनेटली हमने सॉरी हमने अपनी होम स्क्रीन पे भी मूव करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक डमी सी स्क्रीन बना के रखी है जिसके अंदर सेंटर में एक लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ पे आके बता देता हूँ कि अगर मेरा स्टेटस कोड जो है वो 200 है, मीन्स कि हमारी एपीआई जो है वो सक्सेसफुली वर्क कर रही है, ठीक है? हमारा लॉगिन सॉरी यूज़र जो है वो यहाँ पे लॉगिन हो रहा है, तो वो होम स्क्रीन पे चला जाए। अदरवाइज़ हमें ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे प्रिंट करवा दे। तो मैं इस वाले पोर्शन के अंदर यहाँ पे इसको मैं बता दूंगा कि गेट डॉट टू। अब मैं ये गेटएक्स को यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं इसके साथ नेविगेट करवा रहा हूँ। आप दूसरे तरीके से भी नेविगेट इसको करवा सकते हैं। मैं क्लास का नाम दे देता हूँ जी डमी, और यहाँ पे मैं इसको कुछ इस तरीके से कर लेता हूँ। रीलोड किया। अब रीलोड करने के बाद हम क्या करते हैं कि पहले यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि ये क्या होम स्क्रीन पे जा तो नहीं रहा। मैं लॉगिन के बटन पे क्लिक किया तो ये होम स्क्रीन पे नहीं गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी जगह पे एक्चुअल वैल्यूज़ जो है ना हमारी, वो वाली वैल्यूज़ पेस्ट करते हैं यहाँ पे। इसको मैं विंडो वी दबा के यहाँ से जो हमारी पहली वैल्यूज़ जो हमने कॉपी की थी, ये हमारा यूज़र नेम था, इसको डाल दिया यहाँ पे, और पासवर्ड की जगह पे कंट्रोल विंडोज़ वी किया। विंडो वी करने के बाद ये हम पासवर्ड ले लिया और इसकी जगह पे हमने पासवर्ड डाल दिया अपना, जो यूज़र हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो लॉगिन के बटन पे क्लिक किया और ये देखिए हमारा रिस्पॉन्स भी आ गया और वो नेक्स्ट स्क्रीन पे भी मूव कर गया। तो इस तरीके से हम जो है अपनी लॉगिन की एपीआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये देखिए हमने ज़्यादा कोड भी नहीं लिखना पड़ा, ये सारा का सारा कोड पोस्टमैन ने हमें खुद ही जनरेट करके दे दिया है। अब इसका दूसरा जो तरीका है वो भी हम यहाँ पे कर लेते हैं कि अब हम पोस्टमैन वाला जो कोड है ना, इसको मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अभी हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अब अपना हम खुद का कोड लिखेंगे ताकि उसका भी हमें आइडिया हो जाए। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वो वहाँ पे कोड दूसरे तरीके से किया हुआ तो आपको उसकी भी अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे पहले इसको http डॉट पोस्ट, और यहाँ पे हम इसको अपना यूआरआई पहले पास करेंगे। अब यूआरआई डॉट पार्स, और यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म में हम अपना यूआरएल पेस्ट करेंगे अपनी एपीआई का, ये वाला।
एक चीज़ क्लियर हो गई। और मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे देखें जिस तरीके से यहाँ पे एक रिक्वेस्ट क्रिएट होने के बाद जब रिक्वेस्ट सेंड होती है तो वो उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा रहा है रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल से। तो अब यहाँ पे हमें वही रिस्पॉन्स मिलेगा जो कि यहाँ से मिल रहा था। अब यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेप्स के अंदर काम हो रहा था, लेकिन इस जगह पे एक ही स्टेप में सारा काम कंप्लीट होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि इस रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल का नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ रिस्पॉन्स, कुछ इस तरीके से, और इसको मैं करवा देता हूँ यहाँ पे अवेट, अवेट, और ये हमारा होगा HTTP रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हमारे पास कुछ एरर आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हमारी जो रिक्वेस्ट सेंड हो रही थी वो हो रही थी मल्टी पार्ट रिक्वेस्ट, लेकिन अब यहाँ पे जस्ट जो है हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, लेकिन ये मल्टी पार्ट नहीं है। तो अब जब मल्टी पार्ट हो रही थी तो यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स स्ट्रीम की फॉर्म में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो स्ट्रीम की फॉर्म में नहीं आएगा। था यहाँ पे भी स्ट्रिंग की फॉर्म में, ठीक है, और है इस जगह पे भी हमारा जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही मिलेगा हमें। लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम में आ रहा था और यहाँ पे स्ट्रीम नहीं आ रहा था। अब स्ट्रीम क्या है, अगर मैं इस पे बात करने लगूँ तो फिर बात दूर निकल जाएगी काफ़ी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि स्ट्रीम बेसिकली होता है कि जहाँ पे हमारे पास कंटिन्यूसली डाटा आ रहा होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो यूट्यूब पे जब कोई बंदा लाइव बैठा हो तो वो लाइव एक ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो वो वहाँ पे हमारे पास एक कंटिन्यूसली डाटा आ रहा होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम। जैसे स्ट्रीम एक कह लें कि नदी है, उस नदी के अंदर कंटिन्यूसली पानी तो बह रहा है, ठीक है, लेकिन पानी के अंदर कहीं जगह पे कुछ पत्ते आ रहे हैं, कुछ और चीज़ें आ रही हैं, कुछ कागज़ आ रहे हैं, ठीक है, वो डाटा आ रहा है हमारा। तो कुछ इस तरीके से हम स्ट्रीम को यानी कि अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी डिटेल में हम इस पे बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक जो है वो एपीआई की, सॉरी, पोस्ट की एपीआई का है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको मैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी कर दूंगा और यहाँ पे अवेट को भी ख़त्म कर दूंगा और इस जगह पे भी मैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, और इस अवेट की अभी हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। अब ये देखें हमने यहाँ पे इतनी लाइंस के अंदर काम हो रहा था और इस जगह पे आके इतनी लाइन में काम हो गया, लेकिन अभी एक काम हमारा बाकी है। वो कौन सा काम है कि यहाँ पे हम इस तरीके से फील्ड्स को सेंड कर रहे थे, मतलब कि जो हमारे पैरामीटर थे वो रिक्वेस्ट डॉट फील्ड्स करके हम इसको सेंड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे। आपका ये पोस्ट का जो ये देखें ये पूरी ब्रैकेट्स है, इसमें एक चीज़ तो हमारी जा रही है यूआरएल। अब इस जगह पे पोस्ट को उसको बताना पड़ा था कि ये किस चीज़ की एपीआई है, गेट की है या पोस्ट की है, लेकिन यहाँ पे उसने http डॉट पोस्ट किया तो वो खुद ही अंडरस्टैंड कर गया कि ये पोस्ट की एपीआई है। तो हमें ये चीज़ बताने की भी उसको ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने जस्ट उसको उसका यूआरएल बता दिया कि आपने रिक्वेस्ट किस जगह पे भेजनी है, तो उसका यूआरएल हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे आके हम एक और पैरामीटर भेजेंगे बॉडी, और बॉडी हमारे पास किस फॉर्म में होगी। अब यहाँ पे देखिए बॉडी थी हमारी एक मैप की फॉर्म में, मीन्स कि हमारे पास की वैल्यू पेयर्स जो थी वो जा रही थी यहाँ पे, ये देखें यूज़र नेम की और उसके अगेंस्ट हमारी ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे आगे स्टोर होगी, सेम एज इट इज़ पासवर्ड और उसकी वैल्यू। तो हम यहाँ पे भी इसको मैं चलें इधर से ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये सेम वही चीज़ है। इसको कंट्रोल सी किया यहाँ से और मैं यहाँ पे इसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज कर लिया। अब ये देखें हमारा काम जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे वाला काम हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ था, लेकिन हमने जस्ट ऊपर वाला कोड जो है उसको कस्टमाइज़ किया है कि पहले जो हमें पोस्टमैन ने कोड दिया था हमने उसको यूज़ करके चेक किया, उसके बाद यहाँ पे हम खुद का कोड लिख के उसके साथ टेस्ट करते हैं। तो मैं इसको वापस से रन करता हूँ ताकि मेरा ये वाला कोड जो है ये अच्छी तरह से कंपाइल हो जाए। और रन करने के बाद मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आके अब ये हमारा रन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मैं ईमेल डालूंगा अपनी, ईमेल, सॉरी, यूज़र नेम लिखा हुआ तो यूज़र नेम आएगा, नहीं ये वाला नहीं, हमारा यूज़र नेम क्या था, ये वाला, इसको रखा यहाँ पे। और पासवर्ड, पासवर्ड की जगह पे हम करेंगे विंडो वी
और यहाँ से हम ये वाला पासवर्ड भी उठा लेते हैं। अब मैं इसको यहाँ से पहले रन क्लियर कर लेता हूँ और लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए हमारी एपीआई फिर से सक्सेसफुली वर्क कर रही है। तो ये दो मेथड्स थे, ये हम गेट के लिए भी यूज़ करते हैं, ये पोस्ट के लिए भी यूज़ करते हैं, ये हम हर एक एपीआई के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे आपने वो वाला मेथड जो है उसको चूज़ कर लेना है। एक और काम छोटा सा हमारा यहाँ पे रह गया है, जो मुझे भूल गया था, मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि हमने क्या करना है। कि मैं इसको दोबारा से रन कर लेता हूँ और हमने यहाँ पे लोडिंग नहीं लगाई, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ बूल और इसको मैं कह देता हूँ जी लोडिंग इक्वल टू फॉल्स। ये हमने एक वेरिएबल ले लिया और मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जैसे ही हमारा ये फंक्शन ट्रिगर हो तो हम उसे कहते हैं कि हमारी जो लोडिंग है वो हो जाए ट्रू। ट्रू होने के बाद साथ ही इसको सेट स्टेट भी हो जाए, ये सेट स्टेट, ताकि हमारा जो यूआई है वो, सॉरी कंट्रोल एस की है, ताकि हमारा यूआई जो है वो भी यहाँ पे हमें नज़र आए कि उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमने सेट स्टेट कर दिया। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद इस फंक्शन के एंड पे आ गए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इस यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है इसको मैं फॉल्स कर देता हूँ। अब ये क्या किया कि हमने ये इसको फंक्शन के स्टार्ट के अंदर ट्रू करवा दिया और इसके बाद जब तक हमें रिस्पांस नहीं मिलेगा यहाँ पे एक लोडर घूमता रहेगा और जैसे ही ये सारा काम कंप्लीट होगा, हमारी एपीआई जो है वो सक्सेस हो या फिर फेल्ड हो, दोनों कंडीशन में हमारा लोडर जो है वो ट्रू होगा लाजमी, क्योंकि हमने इसको फंक्शन के बिल्कुल स्टार्ट के अंदर ट्रू कर दिया है। और एंड पे जब हमारी एपीआई कंप्लीट हो उसके बाद वो फॉल्स हो जाए। तो इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हैंडल कर लेता हूँ कि ये जो हमारा एलिवेटेड बटन है इसको मैं कह देता हूँ कि अगर हमारी जो बूल टाइप जो लोडिंग है वो ट्रू हो तो हमें क्या नज़र आए, हम सेंटर के अंदर एक शो करवा देंगे सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, चाइल्ड सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, अदरवाइज ये बटन हमें शो हो। कंट्रोल एस की है। कंट्रोल एस करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड अब दोबारा से एंटर कर लेता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे आई थिंक ईमेल पासवर्ड जो है वो मैंने ठीक नहीं लिखा, लेकिन हमारा लोडिंग जो है वो यहाँ पे परफेक्टली काम कर रही है। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। अब हर जो पोस्ट की एपीआई होती है वो सेम एज इट इज़ इसी तरीके से काम कर रही होती है। अगर आपको इस लॉगिन वाली एपीआई की अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है तो आपको पोस्ट की किसी भी एपीआई के बारे में कोई मसला नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल आप यूज़र को रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो उसमें जस्ट हमारे पास ये पैरामीटर्स जो हैं ये चेंज होंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र नेम होगा, पासवर्ड होगा, ठीक है, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड होगा, उसका एड्रेस होगा और फ़ोन नंबर होगा। बस वो वाली फील्ड्स आके यहाँ पे ऐड हो जाएंगी या फिर इस जगह पे आके ऐड हो जाएंगी। बस यही डिफरेंस है और बाकी सारी की सारी पोस्ट की जो एपीआईज हैं वो सेम एज इट इज़ इसी तरीके से वर्क करती हैं। इसी तरीके से हमारे पास रिस्पॉन्स आता है और इसी तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। आई होप आपको एपीआई की समझ आ गई होगी कि पोस्ट की एपीआई किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।